नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटवानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल पाकिस्तान में रावलपिंडी का जो कमिश्नर है, वहाँ पर क्या होता है कि हर ज़िले का जो इंचार्ज होता है उसे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। हिंदुस्तान में उसे कलेक्टर कहा जाता है और उसके बाद चंद ज़िलों को मिलाकर एक डिवीज़न बनाई जाती है और उसका इंचार्ज होता है कमिश्नर। फिर उसके बाद सीधा सेक्रेटरी होता है, यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है, क्योंकि ये तो रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं। तो रावलपिंडी का कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा, उसने कल एक इम्प्रॉम्प्टू प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने इस बात का इंकिशाफ किया, एतराफ़ किया कि मैंने खुद रावलपिंडी में, मतलब उसका कहना था कि एक हफ्ता पहले जो 8 तारीख को इलेक्शन हुए थे, MNAs की 7 सीटें जो उसकी कमिश्नरेट में आती हैं, यानी नेशनल असेंबली की 13 सीटें 7 ज़िलों में, उनमें उसने धांधली की है और जो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार थे उनको हराकर और दूसरों को जितवाया है। अब पहले तो उसने यहाँ तक कहा कि मैंने सोचा कि ये मैंने बहुत गलत किया है और एक मर्तबा तो ये ख्याल आया कि मुझे खुदकुशी करनी चाहिए क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मैंने ये सोचा कि इससे तो बेहतर है कि मैं हर चीज़ कौम के आगे रखूं, फिर कौम जो चाहे मुझे सज़ा दे। मैं कहता हूं, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझे रावलपिंडी के चौक पर फांसी दे दीजिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, दोनों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग भी धांधली में मुलविस हैं जो इलेक्शन हुई है। अब उसके बाद जो है इसके रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। पहले ही पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, PTI वाले मुजाहरे कर रहे हैं। तो कल जैसे ही लियाकत अली चट्ठा, अभी तो एक्स कमिश्नर कहेंगे क्योंकि उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो इसके इस इंकिशाफ के बाद अलग अलग किस्म के रद्द अमल आना शुरू हुए हैं। अब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा का रद्द अमल आया, उसने कहा कि भाई मेरा इन इलेक्शन करवाने से क्या ताल्लुक़ है, मुझे कुछ काम नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो हमारे पास पिटीशंस आई थी कि इलेक्शंस होने चाहिए और इसलिए सदर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इन दोनों के बीच में तालमेल कराने के लिए और उसके बाद ये जो 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोल था, अदरवाइज तो उसका तो कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, अब जो पाकिस्तानी पंजाब है उसका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वज़ीर इत्तलात, उसने भी कल ये कहा कि ऐसे तो खुद जो कमिश्नर है उसके हाथ में क्या है, वो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं है, उसका इलेक्शन करवाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो किस लिहाज से ये कह रहा है कि उसने जो 13 सीटें हैं नाजायज़ तौर पर PTI वालों से छीनकर जो है दूसरों को जितवाई हैं और इसीलिए उन्होंने एक कमेटी का मतलब ऐलान किया है जो कि इस बात की तहकीक करेगी
कि इस चीज़ में कहाँ तक सदाकत है। इसी तरह साइमल्टेनियसली जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी ये ऐलान किया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो इस बात का तयन करेगी कि क्या सचमुच किसी भी किस्म की कोई रिगिंग हुई है। तो अभी ये साइमल्टेनियसली दोनों कमेटी जो जांच करेंगी। इस बीच में पता चला है कि जो आउटगोइंग कमिश्नर था लियाकत अली चट्टा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी नामालूम जगह पर उसे ले जाया गया है। अब देखें क्या होता है। पहले ही पूरे पाकिस्तान में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। ये जो इलेक्शन हुए उनमें धांधली हुई है, लेकिन खुदा बेहतर जानता है हकीकत क्या है। और इन किस्म के जो कंफ्यूजन की वजह से अभी देखिए आज 18 तारीख है, यानी आज 10 दिन हो गए, 11वां दिन है इलेक्शन हुए। अभी तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन का काम शुरू नहीं हुआ। 3 दिन के पहले हमने भी प्रोग्राम किया था कि भाई पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं और सबका जो कैंडिडेट है वज़ीर आज़म के लिए वो शहबाज शरीफ होगा और पीपल्स पार्टी उसको फ्राम आउटसाइड सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का सदर आसिफ जरदारी बने, लेकिन अभी तक उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। अभी तक नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया नहीं गया। ये अलग बात है कि सदर के पास 21 दिन होते हैं, यानी 29 तारीख से पहले उसको नेशनल असेंबली का इजलास बुलवाना है और उसके बाद पहले दिन सब मेंबरान को हलफ दिलाया जाएगा, दूसरे दिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और तीसरे दिन जो है वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। तो अभी ये प्रोसेस में दिन तो हैं, लेकिन जितनी देर होती जा रही है इससे कन्फ्यूज़न और बढ़ता जा रहा है और लोग जो इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको भी जैसे तक़वियत पहुंच रही है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।